हम्म। अध्याय 6, ध्यान योग, श्लोक संख्या 1। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फलों के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना ही कर्म करता है। तो जो बैठा हुआ है वो योगी नहीं है। फिर हम लोग देखे थे कल योग के बारे में। तो हम लोग क्लास 11th में ही पीएचई में दिया हुआ है अष्टांग योग के बारे में। तो हम लोग कैसे इनिशियल स्टेज से स्टार्ट होता है योग। क्या था स्टार्टिंग से। योग वाला किधर गया। हाँ, यहाँ से यम नियम आसन, ये सारा कल बताया था। थोड़ा सा बेसिक हम लोग देख ले रहे हैं कल क्या क्या बताए थे ऐसे ही। हम्म। हमारा दोस्त और कौन दुश्मन होने वाला इस चक्कर में बताने वाला हूँ। जिसमें बताया गया कि जो अष्टांग योग पद्धति है, मतलब क्या मन तथा इंद्रियों को वश में करने के लिए हम लोग साधन करते हैं। लेकिन अभी के समय में हम लोग ये अष्टांग योग के कारण हम लोग अपना मन और इंद्रिय को कंट्रोल नहीं कर सकते, वश में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी कलयुग है। कलयुग में ना उस तरह हम लोग को टीचर मिलेगा, ना उस तरह माहौल है, ना उस तरह खान पान है, ना उस तरह हमारा शरीर का बनावट है। इसीलिए इस युग में बोला गया है कि सबसे आसान है भक्ति योग। भक्ति योग से हम लोग भगवान का भक्ति करके कृष्ण भावनामृत होते हुए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग पहले ही देख रहे हैं बार बार, अगर हम लोग अपना मन भगवान पे लगाएंगे, नियंत्रण करेंगे, तो क्या होगा, धीरे 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 भगवान वो हमारे जो मन को शुद्धिकरण कर देते हैं। ठीक है। फिर चैतन्य महाप्रभु इधर अब जब भगवान के ही अवतार हैं लेकिन भगवान के भक्त बने हुए, वो क्या बोलते हैं कि ना जन्म ना धनम ना सुंदरिम कविताम व जगदीश काम ये मम जन्मने जन्मनेश्वरे भवतर भक्ति है तुकी बोल रहा है कि सर्व शक्तिमान प्रभु, मुझे ना तो धन संग्रह की कामना है और ना मैं सुंदर स्त्री के साथ रमन करने का अभिलाषी हूँ, ना ही मुझे अनुयायियों की कामना है। मैं तो जन्म जन्मांतर तक आपकी प्रेम भक्ति की अहेतु की कृपा का ही अभिलाषा रखता हूँ। जो भगवान का भक्त है वो क्या चाहता है, कुछ भी नहीं चाहता। न पैसा चाहिए, ना धन चाहिए, ना सुंदर स्त्री चाहिए, ना उसको बहुत ज्यादा फॉलोवर्स चाहिए कि मेरा वाहवाही हो। वो क्या चाहता है, जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है, बस एक ही चीज चाहता है, क्या, कि हम भगवान का कैसे निरंतर सेवा करते रहें, क्योंकि उसको पता है। और एक चीज हम लोग देखे थे कि बोला कि जिसे यह साक्षात्कार हो जाता है कि वह अपने कार्यों में स्वतंत्र नहीं है, उस व्यक्ति को विरक्ति आती है। वह समझता है कि भगवान की अनुमति के बिना वह कुछ नहीं कर सकता। तो कल हम लोग देखे थे कि एग्जाम्पल बता रहे थे कि हम लोग का स्थिति कहाँ पे है, पर यूनिवर्स में भगवान है सारा चीज का कंट्रोलर। लेकिन हम लोग देखते हैं कि एक कुत्ता कुत्ता भी क्या होता है, अपना एक उसका एरिया डिसाइड रहता है। उस एरिया में अगर दूसरा एरिया का कुत्ता घुसता है तो भाव 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 करके जताने लगता है, क्या बताता है कि ये मेरा एरिया है ना। इस तरह छिपकली को भी देखते हैं, एक रूम से दूसरा रूम में पहुंचा तो दूसरा छिपकली अटैक करने लगता है उसका कि नहीं। तो हम लोग को यहाँ पे क्या नेचर है, क्या कंट्रोल करने का, हम ही लोग बॉस हैं, हम ही लोग बॉस हैं। लेकिन ये मूर्ख है, इंसान वैसा मूर्ख है। हम लोग क्या करते हैं, घर बना लिए, घर बनाने के लिए बोले कि हम लोग बालू लाए भगवान का ही, ईंट है तो मिट्टी को ही हम लोग थोड़ा पानी, ये कोयला, ये करके बना दिए ईंट, फिर घर बनाए तो फिर मेरा हो गया। तो कुछ भी नहीं है हमारा, बस खाली प्रयास है। तो ये करके बाद अगर हम लोग सोचेंगे घर मेरा है तो भी नहीं रहने वाला है। कुछ दिन के बाद फिर हम लोग को घर को खाली करके जाना ही पड़ेगा। घर कहाँ कोई लेके जाता है, लेकिन कितना क्राइम होता है घर के लिए, जमीन के लिए, या फिर कुछ भी थोड़ा थोड़ा संपत्ति के लिए। तो अगर हम लोग को क्या करना है, इसके विपरीत करना है। कि हम लोग को प्रोप्राइटर किसको मानना है, हमको जानना है कि सारा कुछ भगवान का है, ना मेरा है, कुछ भी नहीं मेरा है। हम क्या है, बस हमको तो बस कर्म करना है, उसके बाद सब भगवान ही सबका मालिक है। अगर ये हम लोग भावना रखेंगे तो हम लोग अपना कार्यों से बहुत जल्दी स्वतंत्र हो जाएंगे और हम लोग एक विरक्ति का भाव में आ जाएगा, हम लोग दुखी नहीं होंगे। ये हमारा 5वां चैप्टर का लास्ट श्लोक में बताए थे। आज हम लोग देखते हैं श्लोक संख्या 2। तो बोल रहा है, हे पांडुपुत्र, जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्र तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे बोला योगी कौन हो सकता है, जो अपना इच्छा को, जो इंद्र तृप्ति को त्याग सकता है,
वही हो सकता है योगी। तात्पर्य प्रभुपाद की जय। वास्तविक संन्यास योग या भक्ति का अर्थ है जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने और तद अनुसार कर्म करे। जीवात्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वह परमेश्वर की तटस्था शक्ति। जब वह माया के वशीभूत होता है तो वह बद्ध हो जाता है, किंतु जब वह कृष्ण भावनावृत रहता है अर्थात आध्यात्मिक शक्ति में सजग रहता है तो वह अपनी सहज स्थिति में होता है। इस प्रकार जब मनुष्य पूर्ण ज्ञान में होता है तो वह समस्त इंद्रिय तृप्ति को त्याग देता है, अर्थात समस्त इंद्रिय तृप्ति के कार्यकलापों का परित्याग कर देता है। इसका अभ्यास योगी करते हैं, जो इंद्रियों को भौतिक आसक्ति से रोकता है। किंतु कृष्ण भावनावित व्यक्ति को तो ऐसे किसी भी वस्तु में अपने इंद्रिय लगाने का अवसर ही नहीं मिलता जो कृष्ण में निमित्त ना हो। फलतः कृष्ण भावनावित व्यक्ति सन्यासी तथा योगी साथ साथ होता है। बोल रहा है क्या, जो भगवान का भक्त होता है सन्यासी भी है और योगी भी है। जरूरी नहीं उसको घर छोड़ना या फिर इधर उधर कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि वो पूरा अपना समय भगवान का स्मरण में लगाया रहता है। दोनों प्रयोजन कृष्ण भावनामृत द्वारा स्वतः पूरे हो जाते हैं। यदि मनुष्य स्वार्थ का त्याग नहीं कर पाता तो ज्ञान तथा योग व्यर्थ रहते हैं। जीवात्मा का मुख्य ध्येय है तो समस्त प्रकार की आत्म तृप्ति या फिर त्याग कर परमेश्वर की तुष्टि करने के लिए तैयार रहना है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में किसी प्रकार की आत्म तृप्ति की इच्छा नहीं रहती, वह सदैव परमेश्वर की प्रशंसा में लगा रहता है। अतः जिसे परमेश्वर के विषय में कुछ भी पता नहीं होता है वह स्वार्थ पूर्ण में लगा रहता है, क्योंकि कोई कभी निष्क्रिय नहीं रह सकता। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से सारे कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पे बस एक ही इम्पोर्टेंट चीज है, क्या है कि अगर हम लोग कृष्ण भावना भावित मतलब हम लोग भगवान की चर्चा करेंगे, जब हम लोग को मिलते हैं हम लोग हरे कृष्णा बोलते हैं एक दूसरे का, या फिर कुछ भी ऐसा एक्टिविटी से हम लोग को स्मरण होना चाहिए भगवान के बारे में। तो एकदम सिंपल है, यही सिंपल प्रोसेस है कलयुग में, और कलयुग में हर युग में, कि हम लोग अपना माइंड को क्या करना है, कैसे भगवान से कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग का समय क्या है, एकदम विपरीत स्थिति है कि अभी जो है कैसे हम लोग भगवान को याद नहीं कर सकते हैं। इसके लिए प्रोपेगेंडा चल रहा है पूरा, कि हम लोग एडवर्टाइज में देखो, मतलब ऐसा ऐसा एडवर्टाइज भी आता है जो क्या हो सकता है कि हम लोग कैसे भगवान को भूल सकते हैं, भगवान को माने नहीं यार, कैसे हम लोग अधर्म करें। जैसे हम लोग बहुत पहले टीवी में एक ऐड आता था, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी के मांस खाएंगे तो हम लोग भगवान को कैसे याद कर सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है ना। और भी अभी बोलता है कि प्रोटीन का मेन सोर्स क्या है, हमारा मांस ही होना चाहिए। तो ये अगर भावना रहेगा तो अगर हम लोग ये सब इसका सेवन करेंगे तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि हम लोग भगवान को कभी स्मरण कर सकते हैं। क्यों ये सब ये चीज मना किया गया है? क्यों ये सब खाने से हमारा बुद्धि क्या होगा, बहुत सुचारू रूप से चालू होगा, चलेगा, अच्छा होगा? नहीं होगा। हम लोग जैसा खाएंगे अन्न वैसा ही हमारा होगा मन। किसी का अगर हत्या करके हम लोग मार के खा रहे हैं, कोई पशु का मार के खा रहे हैं, तो पशु तो बेचारा डरा हुआ है, और हम लोग फिर खाएंगे उसको, तो फिर क्या होगा, हमारा मन भी पशु जैसा ही होगा। तो ये सब छोटा छोटा चीज है। फिर आगे देखते हैं श्लोक संख्या 3। अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है, और योग सिद्धि पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। देखो क्या बोल रहा है, अष्टांग योग नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है ना, और जो योग सिद्धि पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहलाता है। जो इनिशियल स्टेज में है, जो बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो का खा उसके लिए बहुत बड़ा पढ़ाई का है। लेकिन जो अगर सीनियर क्लास चला जाएगा तो उसको बहुत सारा चीज जानना पड़ेगा, है ना। साइन कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री लर्न फन वगैरह वगैरह, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, उसके लिए एजुकेशन है। तो यहाँ पे भी यही बताया, तात्पर्य को बात की जाए, परमेश्वर से युक्त होने की विधि योग कहलाती है। देखो योग का क्या है, एक ही लाइन में यहाँ पे दे दिया है। योग का क्या है, परमेश्वर से युक्त होना, होने की विधि को ही योग कहते हैं। तो मेन इंटेंशन हमारा योग का क्या होना चाहिए, भगवान से हम लोग
कैसे संबंध स्थापित कर सकते हैं, भगवान से कैसे हम लोग जुड़ सकते हैं, दैट इज योग। लेकिन अभी का योग का मतलब क्या है कि हम लोग एक्सरसाइज करो खूब ज्यादा। इसी तुलना इसकी तुलना उस सीढ़ी से की जाती है जिससे सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की जाती है। और योग क्या है, एक माध्यम है, एक सीढ़ी की तरह है कि जैसे हम लोग ऊपर जाना रहता है तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप चढ़ने के लिए, तो इस तरह एक योग भी क्या है, एक हम लोग भगवान के पास जाने का एक रास्ता है। यह सीढ़ी जीव की अधम अवस्था से प्रारंभ होकर आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण आत्म साक्षात्कार तक जाती है। विभिन्न चढ़ावों को अनुसार इस सीढ़ी के विभिन्न भाग भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं, किंतु कुल मिलाकर यह पूरी सीढ़ी योग कहलाती है। और पूरा कंप्लीटनेस को उसको क्या बोलते हैं, योग कहलाते हैं। और इसे तीन भागों में विभाजित किया जाता है। क्या क्या तीन योग है, ज्ञान योग, ध्यान योग तथा भक्ति योग। जो हम बताए थे भगवत गीता का ही तीन पार्ट में डिवाइड किया है। क्या है बोले, ज्ञान योग, भक्ति योग और ध्यान योग। सीढ़ी के प्रारंभ भाग में योगा रुक्ष अवस्था है। अंतिम भाग को योगारूढ़ का, जहां तक अष्टांग योग का संबंध है, विभिन्न यम नियमों तथा आसनों जो प्रायः शारीरिक मुद्राएं की है ही है के द्वारा ध्यान में प्रविष्ट होने के लिए आरंभिक प्रयासों को सकाम कर्म माना जाता है। ऐसे कर्म से पूर्ण मानसिक संतुलन प्राप्त होती है, जिससे इंद्रियां वश में होती है। जब मनुष्य पूर्ण ध्यान में सिद्धहस्त हो जाता है तो विचलित करने वाले समस्त मानसिक कार्य बंद हुए माने जाते हैं। किंतु कृष्ण भावनायुक्त व्यक्ति प्रारंभ से ही ध्यान अवस्थित रहा, क्योंकि वह निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है। इस प्रकार कृष्ण की सेवा में सतत व्यस्त रहने के कारण उसे सारे भौतिक कार्यकलाप बंद हुए माने जाते हैं। बोल रहा है, योग में पहले क्या सिखाया जाता है, हम लोग कैसे मन को कंट्रोल करना है, फिर मन को कंट्रोल करने के बाद फिर बताया जाता है कि मन तो कंट्रोल होगा ना, फिर मन को कैसे लगाना है। और लेकिन जो भगवान का भक्त होता है उसको डायरेक्टली क्या करता है, कंट्रोल करना नहीं बताता, बोलता है डायरेक्ट क्या करो, लगाना ही है तो भगवान पे लगा दो, कंप्लीट, एक ही स्टेप में खत्म। नेक्स्ट लोक संख्या 4। बोले, जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और ना सकाम कर्मियों में प्रवृत्त होता है तो वह योगारूढ़ कहलाता है। और यही इंपॉर्टेंट है, क्या कर रहा है, कोई व्यक्ति जो है भौतिक इच्छा को त्याग दिया है ना, इच्छाओं का त्याग करके ना तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, पद इच्छा भी त्याग कर दिया, लेकिन कर्म काम भी कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, अपना सकाम कर्म में प्रवृत्त होना नहीं चाह रहा है। बस यही है तात्पर्य प्रभात की। जब जब मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पूरी तरह रहता है तो वह अपने आप को प्रसन्न रहो में प्रसन्न रहता है, और इस तरह वह इंद्र तृप्ति या सकाम कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। अन्यथा इंद्र तृप्ति में लगना ही पड़ता है, क्योंकि कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता। बिना कृष्ण भावनामृत के मनुष्य सदैव स्वार्थ में तत्पर रहता है, किंतु कृष्ण भावनामृत व्यक्ति कृष्ण के प्रसन्नता के लिए ही सब कुछ करता है। फलतः वह इंद्र तृप्ति से पूरी तरह विरक्त रहता है। जिसे ऐसे अनुभूति प्राप्त नहीं होती, उसे चाहे कि भौतिक इच्छाओं से बचे रहने का वह यत्रवत प्रयास करें, तभी वह योग की सीढ़ी से ऊपर पहुंचा जा सकता है। तो यहाँ पे फिर से बता रहे हैं क्या, कि जो भगवान का भक्त होता है वो क्या करता है, भौतिक ज्यादा कामना इच्छा नहीं करता, और उसको कुछ भौतिकता मिलता भी है तो क्या करता है, सारा चीज वो भगवान में लगा देता है। बस एकदम ही सिंपल सा। नेक्स्ट है श्लोक संख्या 5। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। यह मन बद्धजीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, क्या बता रहा है कि मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपने उद्धार करे। मन ही है हमारा उद्धार करने वाला, और मन ही है हमको
बिगाड़ने वाला। तो बोल रहा इसीलिए अपना उद्धार करें और मन को नीचे ना गिरने दें। यह मन बदजीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। तो अगर मन को हम लोग सही डायरेक्शन देंगे तो हमारे लिए मित्र है, और मन को अगर हम लोग गलत डायरेक्शन दे रहे हैं तो हमारा शत्रु है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। तात्पर्य पर बात की जाए। प्रसंग के अनुसार आत्मा शब्द का अर्थ शरीर, मन तथा आत्मा होता है। योग पद्धति में मन तथा आत्मा का विशेष महत्व है, क्योंकि मन ही योग पद्धति का केंद्र बिंदु है। अतः इस संसर्ग में आत्मा का तात्पर्य मन होता है। आत्मा मन हम लोग यहाँ पे बराबर ले आया था। योग पद्धति का उद्देश्य मन को रोकना तथा इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति से उसे हटाना है। यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है कि मन को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वह बदजीव को अज्ञान के दलदल से निकाल सके। इस जगत में मनुष्य मन तथा इंद्रियों के द्वारा प्रभावित होता है। वास्तव में शुद्ध आत्मा इस संसार में इसलिए फंसा हुआ है। क्यों फंसा हुआ है? क्योंकि मन मिथ्या अहंकार में लगकर प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहता है। अतः मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि वह प्रकृति की तड़क भड़क से आकृष्ट ना हो, और इस तरह बदजीव की रक्षा की जा सकती है। मनुष्य को इंद्रिय विषयों में आकृष्ट होकर अपने को पतित नहीं करना चाहिए। जो जितना ही इंद्रिय विषयों के प्रति आकृष्ट होता है वह उतना ही इस संसार में फंसता जाता है। अपने को विरक्त करने का सर्वोत्कृष्ट साधन यही है कि मन को सदैव कृष्ण भावनामृत में निरंतर रखा जाए। ही शब्द इस बात पर बल देने के ही प्रयुक्त हुआ है, अर्थात इस अवश्य करना चाहिए, मतलब इसे अवश्य करना चाहिए। अमृत बिंदु उपनिषद में दिया गया क्या? मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयो बंधनाय विषय संगो मुक्त्य निर्विष्यमनम। मन ही मनुष्य का बंधन और मोक्ष का भी कारण है। हम लोग को मन के ही कारण लोग बंधन में ही पड़ते हैं और मोक्ष का भी कारण है। इंद्रिय विषय में लीन मन बंधन का कारण है और विषयों से विरक्ति मन मोक्ष के कारण है। अतः जो मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है वह परम मुक्ति का कारण है। तो हमारा मन कैसे हमारा मित्र है, कैसे हमारा शत्रु है, पता है? जैसे अभी हमारा एग्जामिनेशन आने वाला है ना, मन को बोलेगा थोड़ा सा सो लो ना, थोड़ा सा टाइम पास करना है, थोड़ा सा फोन चलाना है, थोड़ा सा घूमना है, थोड़ा सा खाना है, थोड़ा सा पीना है, थोड़ा दोस्ती यारी करना है। तो ये क्या कर रहा है? तुम देखो कि हमको ये करना था, नहीं हमारा इम्पोर्टेंट क्या वर्क था वो करना था। तो इसमें मन को क्या बोलता है? मन हमारा तब दुश्मन है। लेकिन यही मन को हम लोग ट्रेन कर देंगे कि नहीं, अभी जो इम्पोर्टेंट है हमको, इनिशियल चीज है हमको, जो अभी जरूरी काम है उसको करेंगे तो हमारा मन सही है। हमारा हेल्थ इशू है लेकिन फिर भी हम खा रहे हैं एकदम बाहर का फास्ट फूड या फिर वगैरह वगैरह आइसक्रीम, लेकिन हमको पता है कि हमारा हेल्थ के लिए सही नहीं है, फिर भी हमारा मन भाग रहा है उधर खाने के लिए। फिर क्या है? वैसा मन फिर दुश्मन है। लेकिन वही मन बोले कि नहीं फ्रूट्स खाना चाहिए, बढ़िया से हेल्दी फूड खाना चाहिए, तो फिर हमारा मन बढ़िया है। तो हम लोग जैसे मन को ट्रेन करेंगे, हम लोग बताएं कि हमारा मन से ऊपर क्या है? बुद्धि। जब तक हम बुद्धि स्ट्रांग नहीं करेंगे तब तक हमारा मन इधर उधर भागेगा। लेकिन हम लोग एक बढ़िया चीज, हम लोग भगवद गीता पढ़ रहे हैं तो हम लोग को अब पता चल रहा है कि मन होता है, मन को कैसे नियंत्रण कर सकते हैं। लोग तो जानता ही नहीं, बस जानता है, सब बोलता है क्या मन कर रहा है, यार चलो आज मन कर रहा है ये करेंगे, चलो आज मन कर रहा है ये करेंगे। लेकिन नहीं, मन को हम लोग को ट्रेन करना पड़ेगा। और ट्रेन कब होना चाहिए? एकदम बचपन से ही ट्रेनिंग होना चाहिए सबके लिए। तो ये सब अगर हम लोग बहुत बच्चे को ही ट्रेन करना चालू करेंगे, जब 4 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, 6 साल का बच्चा है, तो सोचो आगे जाके मतलब कितना बढ़िया रहेगा। हमारा एजुकेशन में भगवत गीता होना चाहिए और उसके लिए एक प्रॉपर टीचर को भी रखना चाहिए जो इस सब चीज को फॉलो करता है। तो हमारा संसार या फिर समाज बोलेंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा, मतलब जैसा होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट श्लोक, संख्या 6। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना है।
बना रहेगा। तात्पर्य प्रपात की जाए, अष्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन मन को वश में करना है, जिससे मानवीय लक्ष्य प्राप्त करने करने में वह मित्र बना रहे। मन को वश में किए बिना योग अभ्यास करना मात्र समय को नष्ट करना है। जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता, वह सतत अपने परम शत्रु के साथ विनाश करता है, और इस तरह उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। जीव की स्वाभाविक स्थिति यह है कि वह अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे। अतः जब तक मन अविजित शत्रु बना रहता है, तब तक मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की आज्ञाओं का पालन करना होता है। किंतु जब मन पर विजय प्राप्त हो जाती है, तो मनुष्य इच्छा अनुसार उस भगवान की आज्ञा का पालन करता है, जो सबों के हृदय में परमात्मा रूप स्थित है। वास्तविक योग अभ्यास हृदय के भीतर परमात्मा से भेंट करना तथा उसकी आज्ञा का पालन करना है। जो व्यक्ति साक्षात कृष्ण भावना स्वीकार करता है, वह भगवान की आज्ञा के प्रति स्वतः समर्पित हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो अपना मन को जीत लिया है, वो क्या है, उसका मन उसके लिए सबसे बड़ा मित्र है। लेकिन अगर जो आदमी अपना मन का ही बात सुन के कुछ गड़बड़ कर रहा है, या फिर वो उसका बुरा, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया, उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। तो यहाँ पे बुरा अष्टांग योग का अभ्यास का प्रयोजन एक ही है, क्या, कि हम लोग के मन को कैसे वश में करें। और पूरा दुनिया में कितना बुक लिखा गया है ना, अनुमान नहीं लगा सकता। लाखों लाख लोग बुक लिखा गया है कि हाउ वी कैन कंट्रोल आवर माइंड, है ना। हम लोग कुछ भी देखेंगे ना खोल के माइंड के बारे में, तो पूरा संसार लिखा हुआ है माइंड के बारे में। लेकिन रियल एसेंस कोई जानता है नहीं, माइंड को कंट्रोल कैसे करेंगे। तो कोई बोलेगा क्या, खूब सांस लो, है ना, लंबा गहरा सांस लो 4 बार, है ना, फिर सांस को छोड़ो, हाँ, हो जाएगा। फिर मन को कैसे शांत करें, तो कोई बोलता है फ्रस्ट्रेशन हो रहा है ना, किसी को गाली दे दो, मन शांत हो जाएगा। फिर किसी का मन है हल्का करना है, तो क्या करो, सो जाओ। फिर क्या करो, मन भारी है तो मूवी देख लो, ठीक हो जाएगा। मतलब तरह तरह के, मतलब अलग 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 कारनामा दिया गया कि हम लोग कैसे अपने मन को ये कर सकते हैं। लेकिन वो सारा क्या है, फेक है, सब गलत है और कुछ नहीं है। हमारे भगवत गीता में कितना आसानी से दिया है कि हम लोग मन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सिंपल, कैसे कर सकते हैं मन को बस में, कौन बताएगा। फिर अपने मन को भगवान पे लगा के हम लोग अपने मन को सही डायरेक्शन दे सकते हैं। यस। और और कोई, सबका जवाब सुनेंगे। हम लोग कैसे मन को कंट्रोल कर सकते हैं, शिवम। अभी तक हम लोग पढ़े हैं, बहुत सारा चीज पढ़े, हम लोग मन को कैसे स्थिर कर सकते हैं। भगवान जी लोग का ध्यान करना। ध्यान करके, यस। अनुज। और अपना इंद्रियों को कंट्रोल करके। यस, इंद्रियों कंट्रोल करके। विश्वजीत। सर अभ्यास से। क्या चीज का अभ्यास करेंगे। सर जैसे इधर उधर मन भटकता है ना, तो उसको हमेशा बार बार बोलना है कि नहीं, ये ठीक नहीं है, उस टाइप से। अच्छा, वेरी गुड। नेहा। और तो भगवान पे ध्यान करके। यस, सबका एकदम सही है जवाब, है ना। हम लोग सब देखे कहीं ना कहीं ये चीज लिखा हुआ है। हम लोग डिटेल में जानेंगे कि मन को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हम लोग कल या परसों एक कहानी बताए थे कि प्रभुपाद जी एक फॉरेन में मंदिर में एक प्रोग्राम सेटअप किए थे। तो क्या हुआ, वो भी उनका भी मन बहुत सब गड़बड़ हो रहा था सुबह से। तो फिर उनको एक जो हिप्पीज था, जो लफुआ एक बच्चा था, बदमाश था, टप्परी था, वो प्रभुपाद जी को क्या बोलते हैं कि स्वामी जी क्या कीजिए आप। चैंट हरे कृष्णा। यस, तो हम लोग मन को इसी में कंट्रोल कर सकते हैं कि जब हम लोग को ऐसा लगे, हम पर्सनली ऑब्जर्व किया, और आप लोग को भी ये करना चाहिए, एक बार ट्राई करना चाहिए। जब ऐसा मन इधर उधर भागे ना,
तो हम लोग सोचेंगे अरे मन भाग रहा है, उसको पकड़ के लाओ। मन दिखेगा नहीं, तो कैसे हम लोग भाग रहा है पता ही नहीं चलेगा, कैसे पकड़ के लाएंगे। तो हम लोग क्या करना चाहिए, भगवान का नाम जपना चाहिए। भगवान का नाम बहुत सिंपल एकदम, कलयुग में बोलता है कलयुग केवल नाम आधार है। तो हम लोग को नाम लेना क्या है, बोला कि 16 अक्षर का नाम है। बहुत सारा स्क्रिप्चर में दिया हुआ है कि हम लोग कौन सा मंत्र को जपे। तो हरे कृष्णा मंत्र, कृष्णा मंत्र पूरा क्या है, कौन बताएगा? पूरा मंत्र किसको पता है? फिर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस, अनुज को भी पता है, वेरी गुड। तो हम लोग को जब भी ऐसा लगे तो हम लोग को ये मन में ही चैंट करना है। हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, अब कुछ दिन के बाद अब देख रहे हैं कि कुछ हम अरेंज करने वाले हैं। या तो बीट बैग ले आएंगे, उसके साथ माला रहेगा, या फिर काउंटर, ये दोनों में से। तो हम लोग को अभी क्या करना है, कुछ भी कर रहे हैं तो हम लोग के मन में एक बार होना चाहिए, या फिर हम लोग बोल के करना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इवन बंगाली में वो कहावत भी है कि बोलता है उठिते बिसिते सोईते खाईते जथा तथा नाम लो। मतलब उठते हुए, बैठते हुए, सोते हुए, खाते हुए, जथा तथा जहां पे स्थिति हो तभी भगवान का नाम लेना चाहिए। वो तब बहुत अच्छा है, ये लेना चाहिए, है ना। तो हम लोग को भी प्रैक्टिस करना चाहिए कि हमेशा क्या करना है, भगवान का नाम लेना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कभी भी खाली जैसे एक मन समय मिला, इधर उधर मन भाग रहा है, देखो कितना जल्दी हमारा मन स्थिर हो जाता है। भगवान की तरफ जैसे मन लगाते हैं ना, मन समझ जाता है कि यस, हमारा भगवान, मन को भी पता है कि हम लोग किसके लिए है। भगवान, मन हम लोग को कौन दिया, भगवान दिया, तो भगवान पे लगाएंगे तो धड़ से स्थिर हो जाएगा। तो हम लोग को प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है ना अनुज? यस सर। हाँ, वेरी गुड। कुछ और बोलना है क्या? कुछ ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं इसमें। चलो अब 7th नंबर देखते हैं, और आज का ये लास्ट श्लोक रहेगा। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से है। देखो कितना बढ़िया बढ़िया श्लोक आ रहा है। ये सब चीज पता ही नहीं चलेगा जब तक हम लोग भक्ति में नहीं रहेंगे, तब तक। तात्पर्य को बात की जाए, वस्तुतः प्रत्येक जीव उस भगवान की आज्ञा का पालन करने में निमित्त आया है जो जन जन के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। जब मन बहिरंगा माया द्वारा विपथ कर दिया जाता है, तब मनुष्य भौतिक कार्यकलापों में उलझ जाता है। अतः ज्यों ही मन किसी योग पद्धति द्वारा वश में आ जाता है, त्यों ही मनुष्य को लक्ष्य पर पहुंचा हुआ मान लिया जाता है। मनुष्य को भगवत आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब मनुष्य का मन परा प्रकृति से स्थिर हो जाता है तो जीवात्मा के समक्ष भगवत आज्ञा पालन करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रहता। यहाँ पे दो चीज के बारे में चर्चा हुआ। एक क्या हुआ, बहिरंगा, एक होता है बहिरंगा। बहिरंगा शक्ति मतलब क्या हुआ, ये जो हमारा भौतिक जगत है, भौतिक जगत में क्या है, जो जहाँ पे हम लोग माया देवी है, माया देवी मीन्स दुर्गा देवी। दुर्गा देवी क्या होता है, वो दोनों चीज देती है, और चाहती है क्या, कैसे संसार में इंसान क्या रहे, बचा हुआ रहे, कैसे भक्ति नहीं करे और दूसरा चीज करे, है ना। और दूसरा क्या है, एक जीवात्मा समक्ष भगवान के पालन करते हुए अतिरिक्त विकल्प नहीं रह जाता है। परा प्रकृति, परा प्रकृति मतलब ये जो भगवान का ऑर्डर है, या फिर भगवान का धाम है, या फिर आध्यात्मिक जगत है, अगर उस पे हमारा मन चल जाता है तो जीवात्मा समक्ष भगवत ज्ञान पालन करने के लिए अतिरिक्त कोई उसका विकल्प, वो भक्ति ही करेगा। मन को किसी ना किसी उच्च आदेश को मानकर उसका पालन करना होता है। मन को वश में करने से स्वतः ही परमात्मा के आदेशों का पालन होता है। जैसे हम लोग मन को कंट्रोल करना सीख जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिक हम लोग भगवान का जो आदेश है उसको पालन करेंगे। क्योंकि कृष्ण भावनान्वित होते
यह दिव्य स्थिति प्राप्त हो जाती है। अतः भगवत भक्त संसार के द्वंद्व तथा दुख सुख सर्दी गर्मी आदि से अप्रभावित रहता है। वह अवस्था व्यवहारिक समाधि या परमात्मा में तल्लीन रहता है। एकदम सिंपल। अगर क्या होता है, हम लोग इंसान है, हम लोग क्या होता है संसार में आते हैं, तो जो बच्चा होता है, क्यों बोलते हैं बच्चा को भगवान का रूप? क्योंकि बच्चा बचपन में एकदम शुद्ध रहता है, लेकिन अभी और पहले का समय, अभी तो बच्चा को ही अशुद्धता आने लगा है बचपन में ही। क्यों? फोन आ गया उसके पास, उसका दोस्त अब गलत सलत है, तो क्या होता है बच्चा अब बच्चा रहा नहीं, बच्चा बिगड़ गया। लेकिन पहले हम लोग बच्चा लोग कुछ भी नहीं पता, एकदम स्वच्छ रहता था, उसको भगवान के रूप मानते थे। लेकिन अब धीरे 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 समाज चेंज हो रहा है। तो हम जैसे अपना इस भौतिक जगत में आते हैं और खराब लोगों के साथ खराब सोसाइटी में रह के, फिर हमारा भी मन क्या होता है, धीरे धीरे गंदगी की ओर जाता है, और फिर हम लोग क्या हो जाते हैं, पॉल्यूटेड हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई जो भक्त है भगवान का, इवन भक्त नहीं है भगवान का, लेकिन भगवान को जानने की इच्छा किया, भगवत गीता पढ़ रहा है, भागवतम पढ़ रहा है ना, और उसको मन को अपना कंट्रोल कर रहा है कि क्या अच्छा है क्या खराब है, तो धीरे 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 क्या होगा, ऑटोमेटिक वो भगवान से रिश्ता जोड़ के वो फिर आगे बढ़ेगा। फिर वो भगवान का सारा बात को मानेगा, मतलब आदेश को मानेगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा उसके साथ। इसलिए भगवान का भक्त का क्या होता है, हमेशा एकदम प्योर डिसिप्लिन में रहता है। सर्दी हो गर्मी हो सुख हो दुख हो, वो हर समय भगवान का स्मरण करता है। और ये लेवल लास्ट लेवल है। ठीक है, तो आज इतना ही। आप लोग कुछ सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं कि करके।